अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू। भी लुरांग स्टाफ को बाय करते उनके जाने के बाद जैसे की तरफ आता है और कहता है कि तुमने कहा था तुम नहीं आ पाओगी। वो कहने लगी तुम्हारी पहली प्रोडक्ट टॉक थी, तुम चाहते तो कि मैं यहाँ होती। अगर मेरी इस चीज़ से ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो तो मुझे भी तुमसे बहुत चाहिए। फिर उसके सामने अपनी चीक्स करती है। लुरांग इसे देखता है, फिर आसपास देखने लगता है, फिर उस पर लिप पे किस कर देता है और वो कहती है एक दफ़ा और। वो कहता है ये कोई गेम नहीं जिसके एक्स्ट्रा प्ले करने पर एक्स्ट्रा प्राइज़ मिलेगा। वो कहने लगी बट मेरी लक अच्छी है, मुझे हर बार प्राइज़ मिल ही जाता है। वो मुस्कुराता है और उसके दोबारा किस करने लगता है। फिर कहता है मैं तुम्हें कहीं लेके जाता हूँ, जिससे वो स्माइल से ओके कर देती है और वो वहाँ से चल पड़ते हैं। वो अंदर एंटर होते कि ये कहती ये कौन सी जगह है। ये लाइट्स ऑन करता और कहता हमारा घर। फिर कहता कि मैंने ये घर पहले ख़रीद लिया था, मैं तुम्हें यहाँ कल लाने वाला था, देखो अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो। ये मुस्कुराती और आगे बढ़ते कहती है कि मैंने ऐसा ही ड्रीम किया हुआ था, यहाँ मैं बड़ा सा सोफ़ा रखूँगी, यहाँ टीवी की कबर्ड लगाऊंगी और यहाँ फुल ब्लू कर्टन होगा, ये कितना खूबसूरत है। वही लुरांग इसकी एक्साइटमेंट में मुस्कुराता है, इसे देखता है और फिर लाइट बटन ऑफ कर देता है। वहीं ये पलटती है कि टीवी स्क्रीन प्ले हो जाती। लुरांग कह रहा होता कि आज 22 दिसंबर 2012 है, डूम्सडे जा चुका है। जैसे कहती क्या रिकॉर्ड करे। वो कहता तुमने कहा था ना कि जब हम हैप्पी हों तो हमें वो मोमेंट्स रिकॉर्ड कर लेने चाहिए, वही ट्राई कर रहा हूँ। फिर बोली अभी जो मैंने तुम्हें बोलने को कहा था तब तुमने कुछ भी नहीं बोला था, शाय फील कर रहे थे क्या? तो मुझे गाने बता सकते हो। वो नेक को टच करते कहता कि नहीं। वो कहती पकड़े गए। फिर नेक्स्ट क्लिप में कहता आज 26 मई 2013 है, मिस गुआ ने डेजर्ट बनाया है और जेजे को बहुत पसंद आया, इसने पूरे 2 बॉल्स खाए। वो कहती दो कहाँ, एक बॉल और दूसरा हाफ। वो बॉल को कैमरा में दिखाता है और दोनों के साथ में एक्सप्रेशन भी कैप्चर हो जाते। फिर नेक्स्ट क्लिप में कहता है कि आज 7 अगस्त 2013 है, आज हमने 7 सनसेट देखा बाइचुआन में, जिसमें बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट क्लिप में कहता है कि आज 15 जनवरी 2014 है और इसके लिए सोना बहुत ही आसान काम है। फिर नेक्स्ट क्लिप में जैसे कहती तुम मेरी वीडियो बना रहे। वो कहता नहीं। फिर हल्के से कहता आज 28 जनवरी 2015 है और हम रिलेशनशिप में। फिर विक्ट्री का साइन शो करता। नेक्स्ट क्लिप में कहता आज 3 अक्टूबर 2016 है, मेरा जैसे के साथ मील है। फिर टाइम देखते कहता 5 4 3 2 और वही जेजे से बैक से हक कर लेती। वो कहता मैं अंकल के साथ वीडियो पे हूँ कि वो फ़ौरन पीछे और छुप जाती। वो हंसते कहता मजाक कर रहा था। फिर सामने हो जाती है, इसके एक्सप्रेशंस कैप्चर कर लेता। आज 20 जनवरी 2017 है, मिल्क टी में एक्स्ट्रा क्रीम की वजह से ये ओवर जॉय फील कर रही है। आज 26 जनवरी 2020 है, आज के सेमिनार के बाद मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। और फिर चुप रहने का इशारा करने लगता। दोनों टीवी के सामने खड़े फिनिश करते कि जेजे से देखने लगती। ये कहता कि ज़िंदगी के पहले 17 साल मैंने बहुत मेहनत की, सिर्फ अपना नाम जिंदा रखने के लिए। ये सब तुमसे मिलने से पहले तक था। फिर मैं और भी बहुत कुछ देखने लगा कि कब कहाँ से तुम एकदम अचानक से सामने आ जाओ। मैं गेम क्लासेस का वेट करने लगा, बस स्टॉप पे खड़े तुम्हारा वेट करने लगा, मैं रोज़ आने वाले कल का वेट करने लगा, जब तुम रोज़ रात को कहा करती थी कि कल मिलते हैं। मैं विश करने लगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ गुजारूं। मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर मैं विश करने लगा कि तुम वो पहला चेहरा हो जिसे मैं देखूं जब सुबह आँख खोलूं। मैं तुम्हारे साथ मूवीज़ देखूं अपने फ्री टाइम में, डिनर के बाद वॉक पे जाऊं, जब हमारा बेबी हो मैं उसे मैथ पढ़ाऊं और तुम उसे इंग्लिश। उसके बर्थडे पर हम मिलकर उसके लिए केक भी बनाएं, जिस पे वो हंस देती और ये मुस्कुरा देता। फिर से रिंग शो कराता है और कहता है शादी कर ले, जिस पे वो भीगी आंखें लिए खुश होती और कहती कि मेरा बैंक अकाउंट है जिसमें बचपन से मैं अपनी पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा सेव करती थी इन्हीं रिंग्स के लिए। मैं सोचती थी कि मुझे तुमसे शादी करने के लिए तो पूरी लाइफ ही सेविंग करनी होगी। लुरांग मुस्कुराता है, फिर उसे रिंग पहनाकर उसका हैंड होल्ड करते कहता कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, जिस पर ये खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को हक किए रखते। मीजा जेजे के पास आती और कहती है कि तुम्हें वेट तो नहीं करना पड़ा। जेजे कहती नहीं, मैं अभी आई। वो पूछती तुम्हारा काम हो गया? वो बोली समझो हो गया, मेरी फ्रेंड की इंगेजमेंट हुई और शादी में कुछ ही डेज रह गए हैं, मैं ये मिस नहीं कर सकती, चलो अब ड्रेस देखने जाते हैं। जेजे कहती तुम भी ट्राई कर लेना। जिया कहती मैं नहीं ट्राई करना चाहती, अभी उस तक उसने मुझे प्रपोज नहीं किया। वहीं से फ़ोन आता है गुरान के तक फ्री हो गई तो मैं आ जाऊँ लेने। वो कहने लगी अभी शुरू भी नहीं किया, मेरी फिक्र ना करो मैं आ जाऊँगी, और बाय कर देती कि लुरान की दोबारा कॉल आ जाती। ये अटेंड करती कहता है कि तुम्हें बैग्स उठाने के लिए ज़रूरत तो पड़ेगी किसी की, तुम्हें नहीं लगता कि मैं इसके लिए फ़िट हूँ? वो कहती हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जल्दी है, बाय, और फ़ोन रख देती। वहीं दोबारा कॉल आती कि कहती गुरान कुछ लेने भी दोगे? कि वहाँ लुरांग होता। ये बताती कि जेजे इसलिए फ़ोन अटेंड नहीं कर रही क्योंकि इसका फ़ोन साइलेंट पर है, हमें नहीं पता हमारी वापसी कब होगी, ये फ्री होगी तो तुम्हें कांटेक्ट कर लेगी, और बाय कर देती। ये दोनों एक दूसरे को देखती और हंस देती और आगे बढ़ जाती। फिर दिखाते कि साथ ड्रिंक कर रही होती। जिया कहती कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता। कुछ टाइम पहले की बात है जब हम हाई स्कूल में थे, यहाँ स्टॉल लगा करता था, हम जहाँ वीकेंड्स पाया करते थे। जैसे बोली और जहाँ का एक प्लांट अभी भी बेस्ट है, जिसे ये एग्री करती। फिर कहती कि जैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, लोग कहते हैं कि शादी मोहब्बत की मौत होती है,
तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम रिग्रेट करोगी बाद में अर्ली शादी करने पर? जैसे कहती एक्चुअली मैं पहले से ही रिग्रेट करी, जिस पे जिया हैरान होती क्या? वो कहती मुझे रंगरांग को पहले प्रपोज कर देना चाहिए था, आज हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते। जिया बोली तुम मजाक कर रही हो? जैसे बोली मैं मजाक नहीं कर रही जिया, तुम्हें पता है शादी की प्लानिंग कितनी मुश्किल होती है। आपको गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर करना होती है, आपको हर प्लान में इन्वॉल्व होना होता है, हर चीज़ देखना होती है, वेन्यू अरेंज करना आसान नहीं होता। लुरांग ने कभी भी मुझसे हेल्प नहीं मांगी, पूरा तो खुद सीक्रेटली लगा होता है। आपकी शादी को जो चीज़ कामयाब बनाती है या नहीं बनाती वो आपके पार्टनर का एटीट्यूड होता है। मैं इतने सालों से जांग लुरांग से मोहब्बत करती हूँ, अगर मुझे इस पर कॉन्फिडेंस ना हो तो फिर तो मेरा ही टेस्ट ख़राब हुआ। जिस पे जिया स्माइल करती और ड्रिंक टोस्ट करते कहती कि आई विश तुम हैप्पी लाइफ गुजारो और हमेशा यंग रहो। जैसे कहती सिर्फ मैं नहीं हम दोनों। फिर टोस्ट करके पीने लगती। मेरी लुरांग को कॉल आती कि अटेंड करता तो जिया कहती तुम्हें यहाँ आना होगा। वो कहने लगा क्या हुआ? वहीं से ड्रिंक हालत में कहती कि अपने बेबी को आके ले जाओ यहाँ से। ये जिया को कहता मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं निकल, और वहाँ से निकल पड़ता। वहाँ पहुँचता उसे सीट में बिठाने के बाद इन्हें बाय करता कि जिया कहती इससे ज़्यादा नहीं पिया, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। गुरान कहता ड्राइव सेफली और इन्हें बाय करता निकल जाता। मेरी वापसी पर गुरान जिया से पूछता है तुम्हारा आज का दिन अच्छा गुजरा? वो कहती हाँ अच्छा गुजरा। फिर बताती कि जब से ड्रेसेस ट्राई करी थी तो मैं खुद को ट्राई करने से रोक नहीं सकी। उस शॉप के वेडिंग ड्रेसेस बहुत प्यारे हैं। मैं गुरान कहता है जिया क्यों ना हम दोनों के एकदम कानों पे हाथ रख लेती और कहती स्टॉप, तुम मुझे इतने कैजुअली प्रपोज नहीं कर सकते, मैं भी ड्रेसअप भी नहीं हुई, मैंने मेकअप भी नहीं किया हुआ। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। गुरान कहता ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ, तुम रेडी हो जाओ। वो कहती नहीं ऐसे नहीं गुरान, सरप्राइज़ का मज़ा ख़राब हो जाता है।